प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम कार्मिक प्रशासन का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत प्रशिक्षण के बिंदु पर हम बात कर रहे थे और प्रशिक्षण के प्रकार हमने कल देखे थे। आज हम देखेंगे प्रशिक्षण की पद्धतियाँ और प्रशिक्षण की जो समस्याएं आती हैं और उनके सुझावों को आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। प्रशिक्षण की पद्धतियाँ अथवा जो तकनीकें हैं उनके बहुत सारे प्रकार हैं, 9-10 प्रकार हैं। उसमें जो सबसे पहली पद्धति है वह है व्याख्यान पद्धति। प्रशिक्षण की इस सबसे प्राचीन पद्धति में प्रशिक्षक संबंधित प्रशिक्षणार्थी समूह को विविध विषयों पर व्याख्यान देते हैं एवं विषय वस्तु समझाते हैं। यह पद्धति सरल व सबसे सस्ती पद्धति है। तो व्याख्यान पद्धति यानी कि जो प्रशिक्षक है वो आगे से जो उसका अनुभव है उस अनुभव को बताएगा और जो प्रशिक्षणार्थी हैं वे उसे सुनेंगे और उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसी को व्याख्यान पद्धति कहा जाता है। जिस प्रकार एक शिक्षक कक्षा में कक्षा का संचालन करता है वो व्याख्यान पद्धति के माध्यम से करता है बड़ी क्लासों में, तो वैसे ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है व्याख्यान पद्धति के माध्यम से। दूसरी पद्धति है प्रकरण अध्ययन पद्धति। इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को पहले से तैयार कुछ घटनाओं या समस्याओं जो उनके भावी पद दायित्व से संबंधित होती है विश्लेषण हेतु दी जाती है तथा समस्या के कारण वह विकल्पों पर विचार कर आवश्यक समाधान ढूंढने का कौशल विकसित किया जाता है। प्रकरण अध्ययन पद्धति में जो प्रशिक्षणार्थी है और भविष्य में उसने जिन पदों पर कार्य करना है और उन्हें जो जो समस्याएं आ सकती है वैसी समस्याएं उन्हें एक ढांचागत रूप में पहले ही दे दी जाती है और उन पर उन्हें समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्रकरण अध्ययन पद्धति या प्रकरण अध्ययन प्रशिक्षण का प्रकार पद्धति कहते हैं। तीसरी है भूमिका अभिनय। भूमिका अभिनय इस प्रशिक्षण में कार्मिक को वास्तविक कार्य अवस्था में अपने कार्य से संबंधित भूमिका का निर्वाह करना होता है जिस पर बाद में समूह चर्चा होती है। तो यह प्रकरण अध्ययन पद्धति की भांति ही है। उसमें भी व्यक्ति को अपनी भूमिका का अभिनय करना है, किंतु इसमें अंतर इतना है कि अंत में समूह चर्चा की जाती है कि किसने कहाँ पे गलती की और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो थोड़ा सा अंतर भूमिका अभिनय में और प्रकरण अध्ययन पद्धति में हमको देखने को मिलता है। चौथी है समूह चर्चा। इस पद्धति में समूह चर्चा पद्धति में प्रशिक्षणार्थियों को समूह में बांटकर प्रत्येक समूह को किसी विषय पर गहन चर्चा का अवसर दिया जाता है तथा अंत में प्रत्येक समूह अपनी रिपोर्ट अन्य समूहों के सामने रखता है और जिस पर चर्चा होती है। तो पिछली पद्धति की तरह यह इस पद्धति में भी व्यक्ति को अभिनय का रोल दिया जाता है, किंतु ये एक समूह में दिए जाते हैं और समूह में दिए जाने का मुख्य उद्देश्य समूह में व्यक्ति के सामूहिक रूप से काम करने की जो योग्यताएं हैं क्षमताएं हैं उनमें बढ़ोतरी करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है। और अंत में इस पर चर्चा की जाती है जिससे कि व्यक्ति के ने जो गलतियां की है उनको सुधारा जा सके और व्यक्ति को उस संदर्भ में ज्ञान प्राप्त हो सके। अगली है कृत्रिम वातावरण पद्धति। इस पद्धति में महंगे या खतरनाक कार्यों को समझाने हेतु कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है तथा संभावित खतरे उपस्थित करके प्रशिक्षित किया जाता है। तो यह भी पिछली पद्धति की भांति है। इसमें भी कृत्रिम वातावरण तैयार कर दिया जो भविष्य में प्रशिक्षक को समस्याएं झेलनी हो सकती है उनसे संबंधित विशेष वातावरण नाटक के माध्यम से किसी भी माध्यम से और उसको उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगली है कार्य पर प्रशिक्षण पद्धति। तो यह एक बहुत सरल पद्धति है। इस पद्धति में प्रशिक्षु को उससे संबंधित कार्य पर लगा दिया जाता है तथा व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षु को प्रक्रियाएं, प्रणाली व समस्या के बारे में सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की पद्धति में क्या है, अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर का काम करना चाहता है, भविष्य में उसे इंजीनियर का काम करना है, तो उसे किसी इंजीनियर के साथ अटैच कर दिया जाएगा ताकि वह उसको देख के क्या है
उसके कार्यों को सीख सके। अगर किसी को बाबू का कार्य करना है तो उसको बाबू के साथ अटैच कर दिया, जिससे कि वह उसके कार्यों को क्या है, सीख सके। तो यह भी एक प्रशिक्षण की बहुत अच्छी अध्ययन पद्धति है। उसके पश्चात पत्राचार या लिखित परिपत्र पद्धति है। इस पद्धति में कार्मिकों को समय समय पर लिखित निर्देश पहुंचाए जाते हैं, जिन्हें पढ़कर कार्मिक प्रशिक्षित होते हैं। यानी कि कार्मिकों को कार्य के दौरान उन्हें क्या कार्य करना है, किस प्रकार करना है, उस संदर्भ में आदेश ऊपर से दिए जाते हैं और उसी अनुसार वो कार्य करते हैं और प्रशिक्षित भी होते रहते हैं। अगली है श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग। प्रशिक्षण के इस तरीके में चित्र, मानचित्र, फिल्म, रेडियो, चलचित्र आदि साधनों के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे व्याख्यान पद्धति थी, उसमें केवल व्याख्यान दे रहा था एक व्यक्ति, किंतु इसमें व्यक्ति को चलचित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से क्या है, ज्ञान देने की कोशिश की जाती है। तो यह भी एक प्रशिक्षण की बहुत अच्छी पद्धति है और इसका सभी विभागों में प्रयोग आमतौर पर देखा जाता है। 9वां है भ्रमण द्वारा प्रशिक्षण। इसमें अनेक कार्यस्थलों पर ले जाकर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से कार्य को देखकर सीखने का अवसर मिलता है। यानी कि जैसे हमने पीछे एक पद्धति बताई थी कि व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण देना जिसमें कि वो क्या है, भविष्य में उसे उन समस्याओं का सामना करना है, वैसे वातावरण में रखना। किंतु इसमें व्यक्ति को ऐसे वातावरण में स्वतः ही ले जाया जाता है जहां उसने कार्य करना है और वहां उसे सीखने का अवसर मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि कार्मिक विभाग में जो डीएम एसडीएम होते हैं, उनकी 2-3 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके पश्चात 6-8 महीने 1 साल का उनको ऐसा ही भ्रमण कराया जाता है विभिन्न स्थलों में, जिससे कि वो क्या है, उन समस्याओं को सीख सकें। तो यह अन्य विभागों में भी ऐसा होता है और यह भी प्रशिक्षण की एक बहुत अच्छी पद्धति है। अब हम देखेंगे प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन सी समस्याएं सामने आती है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो लोक प्रशासन में कर्मचारियों के सामने प्रशिक्षण के संबंध में कुछ समस्याएं उस पर उपस्थित जो होती हैं वो है, पहली है योग्य एवं क्षमतावान प्रशिक्षक नहीं मिल पाते। यानी कि योग्य प्रशिक्षक और क्षमतावान जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दे सके, ऐसे प्रशिक्षकों की, क्योंकि बड़ा देश होने के कारण ऐसे प्रशिक्षकों की क्या है, कमी होती है। दूसरा, धन का अभाव प्रशिक्षण कार्यों में बाधा बन जाता है। धन का अभाव यानी कि विभागों को उचित धन न मिल पाना प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण के कार्यों को करवाने के लिए। तो यह भी एक बड़ी समस्या है प्रशिक्षण की। उसके बाद तीसरी है प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण हो तो उसके लिए क्योंकि प्रशिक्षण किसी भी विभाग में हो, टाइम टू टाइम प्रशिक्षण का जो ट्रेंड है वो बदलता रहता है, जिससे उसके सिलेबस में भी चेंजमेंट आता रहता है। तो इसलिए कोई निश्चित सिलेबस तैयार करना जिस आधार पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके, तो यह भी एक बड़ी समस्या कार्मिक विभाग के सामने होती है। अगली है प्रशिक्षण का वातावरण कैसा होना चाहिए। क्या बंद कमरे में दिया गया प्रशिक्षण व्यावहारिक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकता है या केवल कार्य पर ही प्रशिक्षण देना चाहिए। तो इसको लेकर भी विवाद रहते हैं प्रशिक्षकों के, तो यह भी एक समस्या है। अगला है प्रशिक्षण की तकनीकें एवं तरीके क्या होने चाहिए। तो प्रशिक्षण देने से पूर्व यह एक बड़ी समस्या होती है कि किस टेक्निक और किस तरीके से क्या है प्रशिक्षण दिया जाए। तो उसको लेकर भी एक समस्या प्रशिक्षण कार्मिक प्रशासन के सम्मुख होती है। अगली है कुछ अभिकरणों में कार्यभार इतना अधिक होता है कि पर्यवेक्षक एवं कर्मचारी दोनों ही प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक नहीं रहते। यानी कि अगर विभागों में कार्य की अधिकता होगी तो व्यक्ति इस भय से कि अगर मैं प्रशिक्षण के लिए जाता हूं तो मेरे कार्य छूट जाएंगे, तो उस भय से वो प्रशिक्षण के लिए नहीं जाते हैं, यानी कि कार्यों की अधिकता होने के कारण। तो यह भी एक प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण समस्या है। जब सेवाकालीन प्रशिक्षण का पदोन्नति से कोई सीधा संबंध नहीं होता तो प्रशिक्षित व्यक्ति को घोर निराशा होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षण लिया है
और उससे उसके जो पदोन्नति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, तो इससे जो प्रशिक्षु हैं, जो कार्मिक हैं, उनको निराशा होती है और इसलिए भी वो प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते हैं। यह भी एक बड़ी समस्या है। कई बार प्रशिक्षण कार्य व सेवी वर्ग प्रशासन को अलग अलग रखने से संगठनात्मक संघर्ष व अनावश्यक समस्याएं जन्म लेती है। तो यह भी एक क्या है, प्रशिक्षण की समस्या है। किंतु उपरोक्त सभी समस्याओं के संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर इनका समाधान ढूंढा जा सकता है। प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त धन आवंटित करके, यानी कि पर्याप्त धन आवंटित करके, योग्य प्रशिक्षकों की सहायता से, उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आधार पर यदि उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाया जाए तो प्रशिक्षण की प्रक्रिया को संगठन हेतु अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। तो ये इसके कुछ समाधान हैं। सारांश रूप पर अगर हम प्रशिक्षण को देखें तो कार्मिक प्रशासन की अनेक गतिविधियों में प्रशिक्षण का सर्वप्रमुख स्थान है। प्रशिक्षण के माध्यम से ही भर्ती की प्रक्रिया से संगठन को प्राप्त अनुभवहीन व्यक्ति को संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योग्य एवं कार्यकुशल मानवीय संसाधन के रूप में बदला जाता है। प्रशिक्षण के अनेक प्रकार एवं पद्धतियां हैं जिनका अध्ययन हमने अभी किया था, जिन्हें उचित रीति से अपनाकर प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। लोक सेवाओं की कार्यकुशलता एवं कार्य क्षमता में प्रशिक्षण निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कारक है। तो प्यारे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि अब आपको कार्मिक प्रशासन का जो प्रशिक्षण वाला बिंदु है काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा और कहीं ना कहीं आपके इसके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए और बार बार वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।